सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मेरी सादर भरी नमस्ते। तो आज माँ मैं शारदे की एक वंदना आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगी। तो माँ सरस्वती हमें जो ज्ञान की देवी है वो सुमतियाँ देती है, तो उसी से संबंधित ये पूरा भजन है। ओम चोदयत्री सुनृतानां चेतन्ति सुमतिना यज्ञे यज्ञां दधे सरस्वती यज्ञां दधे सरस्वती। तो कहते हैं हमारे इस जीवन यज्ञ को परमेश्वर के शक्ति रूप दो देवों ने धारण किया हुआ है। तो परमात्मा के जो दो देव हैं शक्ति रूप है, उन्होंने हमारे इस पूरे जीवन यज्ञ को धारण किया हुआ है। तो उसमें से एक देव है सुनीता, जो कि सुनीता वाणी को प्रेरित करता है, और दूसरा देव कहलाता है सुमति को प्रेरित करता है। तो सुनीता उस वाणी का नाम है जो सच्ची है और प्रिय है, प्यारी भी है। केवल प्रिय वाणी भी किसी काम की नहीं, क्योंकि वो भी अधूरी है। और केवल सच्ची वाणी भी अधूरी है, क्योंकि सत्य के साथ अगर वाणी में हम अहिंसा करते हैं, अहिंसा रहे, तो वाणी पूरी होती है। और तब वाणी में हमारी में प्रेम भी आ जाता है। तो सरस्वती जो देवी है वो हमें सत्यमयी और मधुर वाणी को प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। वाणी हमारी सत्य भी हो और मधुर भी हो। अब सत्य तो हमने बोला, मान लो हमने किसी को ऐसे बोल दिया कि भाई कोई आंखों से किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई नेत्रहीन है, हमने उसको अंधा बोल दिया। हमने बोला तो सत्य है, लेकिन वो प्रिय नहीं है, क्योंकि उस वाणी में मिठास नहीं है। तो वाणी में मिठास भी हो, प्रिय भी हो। और हम प्रिय भी बोलते हैं। अब कई लोग होते हैं, देखो, बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ी चापलूसी सी करते हैं, लेकिन उनके वाणी में कोई सत्य नहीं होता, कुछ भी उनका कर्म सही नहीं होता। और चापलूसी वो इतनी करते हैं, ऐसा मीठा बोलेंगे जैसे उसने तुम्हारे एकदम मन को ऐसा अंदर से वो कर दिया, हर लिया, जैसे अपनी ओर खिंच गए तुम उसकी ओर। तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो प्रेम तो है, उसमें भरी हुई है वो वाणी प्रेम से, लेकिन उसमें सत्य नहीं है। और सत्य है और प्रेम नहीं है, तो वो भी अधूरी है। तो जो सुनीता वाणी है वो हमको क्या करती है? सत्य और मधुर वाणी देती है। और जब कभी हमारे मन में कोई दुर्मति आ जाए, बुरा अंदर से मन में कोई ऐसी बुरी प्रेरणा आ जाए, ऐसे उत्पन्न हमारे मन में पैदा हो जाए बुरी मति, तो हमारा मन किसी भी के लिए अहित या अनिष्ट भी सोच सकता है। हम किसी का अहित भी कर सकते हैं और हम किसी के बारे में अनिष्ट भी सोच सकते हैं। तो समझो सरस्वती माँ ने हमें छोड़ दिया है, माँ की हम पर कृपा नहीं है। माँ, क्योंकि वह माँ हमें सुनीता और सुमति वाणी का संकल्प करने की प्रेरणा देती है। तो हमें फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? उस माँ को हमें प्रायश्चित करना चाहिए, और फिर से हमें अपने संकल्प को जगाना चाहिए, और हमें फिर से हमें माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करना चाहिए कि हमें जो ये अनिष्ट और अहित करने का जो हमारे भीतर विचार आया है, तो माँ हमें इससे मुक्त कीजिए और हमें सुमति मतलब सही प्रेरणा दीजिए। तो मंत्र में ये थोड़ा सा बताया मैंने कि मतलब किस तरह से वो मंत्र में दोनों ही वाणियों का ऊपर बोला है, सुनीता और सुमति। तो वेदों के मंत्रों में रस भरा है, मेरी वाणी तो क्या बता सकती है।
मैंने अधूरे टूटे फूटे शब्दों में 2-4 कुछ अपने मुख से बताया है। तो यहाँ जो माँ शारदे की वंदना है, ये बड़ी प्यारी वंदना है कि ये कैसे हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालती है, क्योंकि हमारे भीतर अज्ञान है तो हम अंधकार में पड़े हैं। जैसे रात्रि में जब हम सूर्य प्रातःकाल जब तक सूर्य नहीं निकलता तो अंधकार जब तक छटता नहीं तो सूर्य नहीं निकलता। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी जब तक वो अंधेरा है अज्ञान का, तब तक हमारे पास ज्ञान का उजाला नहीं होता। तो हम यहाँ वंदना में यही कह रहे हैं कि हमें माँ शारदे तुम ज्ञान देना और हमें उस अज्ञान से दूर करना। शारदे माँ तेरा जग में सम्मान, शारदे माँ तेरा जग में सम्मान, ज्ञान देती हो उनको जो ज्ञान है, ज्ञान देती उनको जो अज्ञान है। शारदे माँ, शारदे माँ तेरा जग में सम्मान, शारदे माँ तेरा जग में सम्मान, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान, ज्ञान की देवी तुमको नमन, ज्ञान की देवी तुमको नमन है मेरा भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन, मेरा भाव श्रद्धा से तुमको वंदन मेरा। शारदे माँ, शारदे माँ तेरा जग में सम है, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है, ज्ञान देती हो उनको अज्ञान है। सरस्वती माँ, सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से सुख उनको मिल जाते, तेरी महिमा से, तेरी महिमा से सुख उनको मिल जाते हैं। आस लेकर शरण जो तेरी आते, आस लेकर शरण जो तेरी आते हैं। ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी तेरा सहारा मिले, ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी तेरा सहारा मिले। सारी बाधाओं से माँ किनारा मिले, सारी बाधाओं से माँ किनारा मिले। सरस्वती माँ, सरस्वती माँ तुझे मन से जो ध्याएगा, सरस्वती माँ, सरस्वती माँ तुझे मन से जो ध्याएगा, ज्ञान और बुद्धि जीवन में वो पाए, ज्ञान और बुद्धि जीवन में वो पाए। तू ही करुणामयी, तू ही करुणामयी करती कल्याण है, तू ही करुणामयी करती कल्याण है, तू ही करुणामय करती कल्याण है। अपने भक्तों का कितना तुझे ध्यान है, अपने भक्तों का कितना तुझे ध्यान है। शारदे माँ, शारदे माँ तेरा जग में सम्मान, शारदे माँ तेरा जग में सम्मान, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान। है कमल, है कमल और वीणा तेरे हाथ माँ, है कमल और वीणा तेरे हाथ माँ, देती सुर की तू सबको सौगात माँ, देती सुर की तू सबको सौगात माँ। तू है ममतामय, तू है ममतामयी मात वरदायनी, तू है ममतामयी मात वरदा। सुख करता तू ही मात
सरस्वती माँ करे सबका उद्धार तू, माँ करे सबका उद्धार तू, माया के जाल से माँ करे पार तू, माया के जाल से माँ करे पार तू। ज्ञान रूपी जो माँ तेरी महिमा मिले, ज्ञान रूपी जो माँ तेरी महिमा मिले, बिना अवरोध जीवन की नैया चले, बिना अवरोध जीवन की नैया चले। सरस्वती माँ शारदे माँ तेरा जग में सम्मान, शारदे माँ तेरा जग में सम्मान, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है। मात अपनी शरण में जिसे लेती, मात अपनी शरण में जिसे लेती, सारे संसार के सुख से देती, सारे संसार के सुख से देती हो। सरस्वती तू ही है शारदे मेरी माँ, सरस्वती तू ही है शारदे मेरी माँ, दोनों रूपों में करती कृपा मेरी माँ, दोनों रूपों में करती कृपा तेरी माँ। शारदा रूप में ज्ञान देती है तू, शारदा रूप में ज्ञान देती है तू, एक पल में सभी का जो मोह ले, एक पल सभी का जो मन मोह ले। शारदा रूप में ज्ञान देती है तू, शारदा रूप में ज्ञान देती है तू, पल में अवगुण सभी मात हर लेती तू, पल में अवगुण सभी मात हर लेती तू। सरस्वती रूप में वाणी ऐसी तू दे, सरस्वती रूप में वाणी ऐसी तू दे, एक पल में सभी का जो मन मोह ले, एक पल में सभी का जो मोह ले। शारदे माँ तेरा
हम पता है प्रायः यही समझते हैं कि माँ सरस्वती का प्रसाद केवल पढ़ना लिखना ही है। ऐसा नहीं है। पढ़ना लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इस श्लोक में हमें जो धर्म का उपार्जन करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब पढ़ाई लिखाई करके ही आती हैं, क्योंकि इस श्लोक का जो ज्ञान है वो तो फिर पढ़ाई लिखाई से ही आती है। परंतु किसी के हृदय में अगर निरंतर सुमति की धारा बहती हो, अच्छी उसकी मति हो, सुंदर उसकी उपकार में उसका जीवन लगा हो, उसकी प्रेरणाएं बहुत खूबसूरत हों और उसकी वाणी सत्य और मधुर वचनों से भरी हो, तो उसके भीतर फिर समझो अमृत का झरना बहता है। तो वह मनुष्य, चाहे वह अनपढ़ हो, गूठा टेक हो, चाहे उसने स्कूल नहीं गया हो, कोई डिग्री हासिल नहीं की हो, परंतु माँ सरस्वती की उस पर कृपा होती है और निश्चय से ही उसके हृदय में माँ सरस्वती का वास है, क्योंकि उसने शून्यता वाणी और सुमति वाणी दोनों को अपने भीतर धारण किया है। तो जिसने ऐसी वाणी दोनों को धारण किया है, सुमति और निता, तो वहाँ माँ सरस्वती का उसके हृदय में वास है। तो हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमने ये जो इतना सुंदर भजन माँ शारदे का गाया है और जो मंत्र में आपने हमें प्रेरणा दी है, तो हम अपने जीवन के अंदर इसे धारण करें। हमारे भीतर प्रेम भी हो, हमारे भीतर सच्चाई भी हो और हमारी जो मति है वो भी सुंदर हो, उसके भीतर किसी के प्रति दुर्भाव ना हो। तो ऐसी प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आइकॉन बेल को अवश्य दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और जिन भी लोगों ने मेरी वीडियो देखी या देखते हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर भरा प्रणाम। ओम शम।